Good morning, students. I hope you all are good. Students, we have already done question 1 to 4 of lesson 6. Today we will do rest of the questions. Okay. First you will mention date October 5, 2020 and day Monday. Question number 5. What are exothermic and endothermic changes? Give examples. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंजेस क्या होते हैं और उनके उदाहरण भी देने हैं. Answer. Exothermic changes in which energy in the form of heat is released are called exothermic changes. Means वे बदलाव जिनमें एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है. रिलीज का मतलब होता है निकलना. ओके, उन्हें हम एक्सोथर्मिक चेंजेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल मीन्स ईंधन. ओके, जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है. लाइटनिंग ऑफ मैचस्टिक मीन्स माचिस की तिल्ली. जब आप माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो उसमें से धुआं आता है एकदम से. ओके, तो वो क्या होती है? हीट. एंडोथर्मिक चेंजेस इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक चेंजेस. वे चेंजेस जिनमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है, बाहर नहीं निकलती, मतलब एब्जॉर्ब होती है, उन्हें हम एंडोथर्मिक चेंजेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. जब अमोनियम नाइट्रेट डीकम्पोज होता है, मतलब ब्रेक होता है, तो हीट एब्जॉर्ब होती है. तो वो कौन सा चेंज होता है? एंडोथर्मिक चेंज. एक्सोथर्मिक changes in which energy in the form of heat is released are called exothermic changes. For example, burning of fuel, lighting of matchstick, etc. Endothermic changes in which heat is absorbed are called endothermic changes. For example, decomposition of ammonium nitrate. Question number 6. What are natural and man-made changes? Give example. Natural और man-made changes क्या होते हैं? उनके example उदाहरण दो. Natural changes, the changes which are brought by nature or take place on their own are called natural changes. वे चेंजेस जो प्रकृति द्वारा होते हैं, जो मतलब प्रकृति में होते हैं और वो अपने आप होते हैं. टेक प्लेस ऑन देयर ओन का मतलब है वो अपने आप होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ सीजन्स. मौसम बदलते हैं, जैसे सर्दी से गर्मी आती है, फिर गर्मी से बारिश का मौसम आता है. ओके, तो ये चेंजिंग ऑफ मौसम, इसमें ह्यूमन का कोई हाथ नहीं होता, ये अपने आप होते हैं. रेनफॉल, बारिश भी अपने आप आती है. अर्थक्वेक, भूकंप भी अपने आप आता है. मैन मेड चेंजेस विच आर ब्रॉट बाय मैन. वे चेंजेस जो मतलब मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें हम मैन मेड चेंजेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, भोजन को पकाना. कटिंग पेपर, कागज़ को काटना. ओके. Natural changes, the changes which are brought by nature or take place on their own are called natural changes. For example, change of seasons, rainfall, earthquake, etc. Man-made changes which are brought by man are called man-made changes. For example, cooking of food, cutting paper, etc. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन मटेरियल्स. जब कि मटेरियल्स को हीट किया जाता है तो उन पे मटेरियल्स का क्या अफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है हीट करने से. When a material is heated, it brings many changes. जब एक मटेरियल को हीट किया जाता है, जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं. केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू हीट की वजह से उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं. द पार्टिकल्स गेन एनर्जी. जो मटेरियल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं. एंड वाइब्रेट्स, और वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं. टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज. इससे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. ड्यू टू हीटिंग से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. एंड देयर इज़ ऑल्सो चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस. मीन्स जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाता है. तो इससे उनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है. When a material is heated, it brings many changes. Chemical changes take place due to heat. The particles gain energy and vibrates. Temperature also increases.
due to heating, and there is also change of solid to liquid and liquid to gas. Question number 8, what is the difference between reversible and irreversible changes? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बीच में क्या अंतर होता है? रिवर्सिबल चेंजेस, इन दिस चेंज द सब्सटेंस गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। रिवर्सिबल चेंज में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसे हम उसकी ओरिजिनल स्टेट में भी वापस ला सकते हैं, उसमें कोई चेंज हुआ हम उस चेंज को दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। तो इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज, अब इसे हम चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या है? टेम्परेरी चेंज है। इरिवर्सिबल, इन दिस चेंज सब्सटेंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इरिवर्सिबल चेंज में सब्सटेंस को उसकी ओरिजिनल स्टेट में हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, मीन्स अगर सब्सटेंस में कोई चेंज आ गया तो हम उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। ओके, रिवर्सिबल चेंजेस, इन दिस चेंज द सब्सटेंस गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज। इरिवर्सिबल चेंजेस, इन दिस चेंज सब्सटेंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, इट इज़ अ परमानेंट चेंज। Okay, so students, your homework is do question 5 to 8 in your science fair notebook. Thank you.